हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो स्टूडेंट अभी तक हमने वेक्टर में काफ़ी बातें कर ली थी। अब हम पॉइंट नंबर 10 पर बात करने जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 10 पर बात करने जा रहे हैं। इसके पहले मैंने काफ़ी बातें आपको बता दी। वेक्टर क्या है, वेक्टर कितने टाइप्स के हैं, वेक्टर में ऑपरेशन क्या होगा, वेक्टर में डायरेक्शन कैसे देखते हैं। वेक्टर में डायरेक्शन देखने की बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने आपको बताई। अब हम देखेंगे स्टूडेंट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। टॉपिक नंबर 10 पर हम पहुंच गए। टॉपिक नंबर 10 क्या है स्टूडेंट? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। Some important points स्टूडेंट। इसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड हम कुछ बात कर ले रहे हैं जिससे क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो। फॉर्मूले तो काफ़ी डिस्कस कर लिए हमने। पैरेललोग्राम लॉ में दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे फाइंड कर दे उस पर भी हमने बात कर ली है। प्लस डायरेक्शन से रिलेटेड भी बात कर ली है। एक वेक्टर के कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी बात कर ली है। कंपोनेंट फॉर्म में 3 डायमेंशनल फॉर्म में वेक्टर हो तो कैसे करते हैं, सारी बात स्टूडेंट हमने कर ली है। आज हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। तो स्टूडेंट आप देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या है। पॉइंट नंबर 1 ओके स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 1 क्या है स्टूडेंट? कह रहे हैं कि पॉइंट नंबर 1 आपने देखा था वेक्टर r इक्वल टू क्या था, xi प्लस वाई जे। और स्टूडेंट अगर ये 3 डायमेंशनल हो जाए प्लस जेड के, xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप अगर 3 डायमेंशनल फॉर्म में वेक्टर हो, स्टूडेंट कह रहे हैं कि उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों डायरेक्शन में हो, तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सीधी बात है। आई जे के कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर कर लेंगे एन प्लस। ओके स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 2 स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 2 इसी में स्टूडेंट अगर इसी का हमें डायरेक्शन फाइंड करना हो स्टूडेंट तो क्या करेंगे, एक वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। दैट मींस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप। स्टूडेंट जेड के कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्टूडेंट इस डायरेक्शन को हम यूनिट वेक्टर भी बोलते हैं। एक 3 डायमेंशनल कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर हो तो उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करने का ये फॉर्मूला। डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर दोनों एक ही बात है, दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, एक ही तरीका है। ओके प्यारे बच्चों। नेक्स्ट स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2 पर हम बात कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या है? एफ स्टूडेंट कह रहे हैं कि एफ ए इक्वल टू a1i प्लस a2j एंड प्लस a3k एंड वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2j एंड प्लस b3k। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है यहाँ पर, वेक्टर ए और वेक्टर बी कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है। अगर हमें इनका एडिशन करना हो स्टूडेंट, देयरफॉर क्या करें, फर्स्ट ए प्लस बी फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, कंपोनेंट करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को प्लस करना है स्टूडेंट। a1 प्लस b1 इंटू आई कैप a2 प्लस b2 इंटू जे कैप एंड प्लस a3 प्लस b3 इंटू के कैप। स्टूडेंट कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर हो तो हम करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का एडिशन करते हैं। ओके बच्चों। और स्टूडेंट दूसरी बात मैं बता दूं, अगर सब्ट्रैक्शन भी करना हो स्टूडेंट, क्या करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो तो भी हम करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स का ही सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। एक ही पॉइंट में मैंने आपको 2 ऑपरेशन बता दिया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके स्टूडेंट। इसी का सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट? इसी का सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट? कह रहे हैं कि इफ ए एंड बी आर इक्वल। स्टूडेंट अगर ये कंपोनेंट फॉर्म के वेक्टर इक्वल हैं तो कब इक्वल होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट a1 b1 के इक्वल हो, a2 b2 के इक्वल हो, a3 b3 के इक्वल हो, तभी वो दोनों वेक्टर इक्वल माने जाएंगे, नहीं तो नहीं। अगर इक्वल है तो देन अगर दोनों वेक्टर इक्वल हैं स्टूडेंट तो देन ओके स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट क्या है इसी में? थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट? कह रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर और पैरेलल। स्टूडेंट अगर ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो क्या होगा, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं तो देन क्या होगा, a1 बाई b1 की वैल्यू इक्वल टू a2 बाई b2 की वैल्यू इक्वल टू a3। करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट का रेशियो फाइंड करेंगे तो वो इक्वल आएगा।
छोटी छोटी बात स्टूडेंट, हम छोटी छोटी बात कर रहे हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व करेंगे, गारंटीड क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। कंपोनेंट से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उस टाइम हम डिस्कस नहीं कर रहे थे इसलिए क्योंकि हम कलेक्टिव वे में स्टडी करना चाह रहे थे, कंपोनेंट फॉर्म का कलेक्शन करके स्टडी करना चाह रहे थे हम। ओके स्टूडेंट, ओके, ये बात क्लियर है आपको? तो 2 पॉइंट पर हमने बात कर ली। पॉइंट नंबर 3 स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 पर बात करेंगे स्टूडेंट, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री भी हमें लर्न करके रखनी पड़ेगी क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर बायो के फील्ड से हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स नहीं ली है 11-12 में, उनके लिए थोड़ी चीजें रटनी पड़ेंगी आपको। वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज हैं, वो लर्न करनी पड़ेगी आपको। जैसे स्टूडेंट आप जानते थे कि साइन 90 माइनस थीटा, आप 10th में पढ़ के आओ कि साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो स्टूडेंट यहां एक बात और लर्न करनी है आपको, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये बात रट के रखनी है, ये बात रट के रखनी है। ओके ओके स्टूडेंट, अगर यहीं पर कॉस आ जाए स्टूडेंट, क्या आ जाए? कॉस 180 माइनस थीटा आ जाए, कॉस 180 माइनस थीटा आ जाए तो वो क्या होगा? माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट साइन चेंज हो जाएगी, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। 2-3 वैल्यूज हैं, बहुत ज्यादा वैल्यूज की हमें जरूरत नहीं, जो अगर जरूरत पड़ेगी आगे हम फिर बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतनी बात आपको लर्न करके रखनी पड़ेगी। एंड पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 4 स्टूडेंट, आप देखो पॉइंट नंबर 4 में क्या है? कह रहे हैं कि यहां पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट, क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है। ये जो एंगल है स्टूडेंट वो 37 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री होगा, और ये राइट एंगल है। ये कितना है स्टूडेंट? राइट एंगल है। ये कुछ एंगल हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हो, तो अब आपको ये रट के रखने हैं, कैलकुलेशन में आसानी मिलेगी, कैलकुलेशन में आसानी मिलेगी। ये है ट्राइंगल ABC स्टूडेंट, तो उस केस में क्या होगा? ये वाली साइड 3 होगी, ये होगी 4 और ये होगी 5। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, अब ये बात ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट यहां से 10th में जैसे आप जानते थे कि साइन अगर हमें 37 की वैल्यू पता करनी है तो वो कितनी होगी? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस 3/5। साइन 37 स्टूडेंट अब कहीं आएगा 3/5 लॉक कर देंगे, 3/5 लॉक कर देंगे, क्वेश्चन में जहां भी आएगा 3/5 लॉक कर देंगे, रट के रखना अब ये बात। ओके और स्टूडेंट यही किसकी वैल्यू होगी? यही किसकी वैल्यू होगी? आप देखो cos 53 की वैल्यू अगर चाहिए तो भी यही वैल्यू 3/5 को लॉक कर देंगे हम। अब ये रट के रखो आप, कहीं पर भी साइन 37 आएगा तो 3/5, cos 53 आएगा तो भी साइन तो भी 3/5, एक वैल्यू हो गई। एंड स्टूडेंट एंड अगर cos 37 आता है स्टूडेंट, अगर cos 37 डिग्री की वैल्यू आती है और यहां पर कितना हो तो 4/5 को लॉक कर देंगे, और sin 53 डिग्री की वैल्यू आएगी तो भी ये लॉक कर देंगे। तो स्टूडेंट अब ये वाली बात भी आपको लर्न करके रखनी है कि cos 37 दिखेगा तो 4/5, sin 53 दिखेगा तो भी 4/5 लिख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू 10th में आपके पास थी नहीं, वहां पे 30 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री इन सब का आपने लर्न किया, लेकिन ये 2 वैल्यू स्टूडेंट, ये 2 वैल्यू हमें रट के रखनी है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ओके रटना बहुत जरूरी है स्टूडेंट, रटना बहुत जरूरी है, समझना तो है ही, हमें फिजिक्स है, फील तो करना पड़ेगा, लेकिन कुछ मैथमेटिकल बातें आएंगी वो आपको रटनी भी पड़ेगी। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5 स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 5 पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 5 पर हम बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट। पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 क्या है? लॉमीज थ्योरम स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 5 क्या है? लॉमीज थ्योरम। लॉमीज थ्योरम स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है जिस पर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, कह रहे हैं कॉन्करेंट फोर्सेस, ये है F1, ये है F1 और ये है F2, ये है स्टूडेंट F2 और ये है F3। ये कैसे फोर्स है स्टूडेंट? कॉन्करेंट फोर्स है, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस है, 3 कॉन्करेंट फोर्सेस स्टूडेंट। कॉन्करेंट फोर्स का मतलब एक ही पॉइंट पर करेंगे, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट वो करेंगे ही करेंगे। तो आप देखो ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, पॉइंट O पर, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। F1 के ठीक सामने जो एंगल है वो अल्फा ले लिया, F2 के ठीक सामने जो एंगल है दैट इज बीटा, एंड F3 के ठीक सामने जो एंगल है स्टूडेंट वो हमने गामा ले लिया। ओके ओके
स्टूडेंट कह रहे हैं F1 F2 F3 आर 3 कॉन्करेंट फोर्सेस, और स्टूडेंट कॉन्करेंट फोर्स है तो उनका वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा ऑलवेज। स्टूडेंट वेक्टर सम क्या होगा, हियर 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 क्या होगा, इनका वेक्टर सम ऑलवेज 0 होगा। F1 आपको पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 इनका वेक्टर सम 0 होगा, तभी ये कॉन्करेंट होंगे, और कॉन्करेंट है तो वेक्टर सम 0 होगा ही होगा। ये तो बात स्टूडेंट कॉन्करेंट फोर्स से हो गई, लेकिन लॉमीज थ्योरम क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉमीज स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू लॉमीज क्या है स्टूडेंट, क्या है, कह रहे हैं कि किसी फोर्स, कह रहे हैं कि F1 जैसे हमने लिया F1, तो कह रहे हैं उसके अपोजिट जो रिमेनिंग 2 फोर्स हैं उसमें जो एंगल है उनके साइन का रेशियो, F1 और उसके अपोजिट जो रिमेनिंग 2 फोर्स हैं उनके बीच में जो एंगल है उसके साइन का रेशियो। कह रहे हैं कैसे, F2 के अपोजिट देखो आप स्टूडेंट, 2 रिमेनिंग फोर्स जो है उनके बीच में जो एंगल है उसके साइन का रेशियो। एंड F3 के लिए भी ऐसे, F3 क्या है, F3 के ठीक अपोजिट स्टूडेंट साइन गामा। कह रहे हैं कि लॉमीज ने बताया स्टूडेंट कि अगर ये कॉन्करेंट फोर्सेज हैं दैट मींस इनका वेक्टर सम अगर 0 है, तो कह रहे हैं कि लॉमीज ने बताया कि ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे। दैट मीन्स ये तीनों रेशियो इक्वल होंगे, और क्या होंगे स्टूडेंट, कांस्टेंट होंगे तभी तो कह रहे हैं ये तीनों रेशियो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट का मतलब कह रहे हैं कि F1 बाई साइन अल्फा जो आएगा, F2 बाई साइन बीटा भी वही आएगा, F3 बाई साइन गामा भी वही आएगा। ये बात लॉमीज ने बताई। इन्हीं से रिलेटेड स्टूडेंट हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो हम क्वेश्चन पर बात करते हैं। ओके बच्चों, क्वेश्चन पर बात करते हैं। 5 स्पेशल पॉइंट पर हमने बात कर ली है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हम क्वेश्चन पर बात करेंगे। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट आप देखो क्वेश्चन नंबर 1, स्टूडेंट कह रहे हैं कि एफ वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप देन फाइंड। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, देन फाइंड क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, हमें कह रहे हैं कि फर्स्ट फाइंड करना है इसका मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का फाइंड करना है। सेकंड फाइंड करने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है, या यूनिट वेक्टर अलोंग ए फाइंड करना है। यूनिट वेक्टर अलोंग ए, इसको ऐसे भी हम बोलते हैं। तो स्टूडेंट आप देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत आसान है स्टूडेंट। देखो आप हियर वेक्टर ए कितना है स्टूडेंट, 2i कैप एंड माइनस 3j कैप एंड प्लस 5k कैप। स्टूडेंट आपको मैंने बताया कि अगर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है स्टूडेंट, क्या फाइंड करना है इसका, अगर मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट हम बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, रूट ऑफ i के कंपोनेंट का स्क्वायर, j के कंपोनेंट का स्क्वायर एंड k के कोफिशिएंट का स्क्वायर स्टूडेंट, दैट इज स्टूडेंट यहां से आप देखो कितना हो जाएगा, √13 एंड प्लस 25। तो स्टूडेंट ये कितना हो गया, √38। स्टूडेंट इस तरीके से किसी वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। कंपोनेंट फॉर्म में अगर वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड हम ऐसे फाइंड करते हैं। अब ये बात ध्यान रखनी है, आगे क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट सेकंड पार्ट क्या है स्टूडेंट, सेकंड पार्ट क्या है, कह रहे हैं कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। स्टूडेंट यूनिट वेक्टर फाइंड करना है तो आपको पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट यहां से कितना आ जाएगा, वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर कितना है 2i माइनस 3j एंड प्लस 5k एंड डिवाइडेड बाय स्टूडेंट मैग्नीट्यूड अभी हमने फाइंड किया √38, दैट इज द आंसर। ओके बच्चों, दैट इज द आंसर। ये क्लियर है। यहां से अभी हमने बात कर ली स्टूडेंट, ए वेक्टर है, कह रहे हैं कि हमने उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर लिया और डायरेक्शन भी फाइंड कर ली, यूनिट वेक्टर भी फाइंड कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट। यहीं पर क्वेश्चन नंबर 2 पर भी हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है स्टूडेंट, if a vector b equal to 2i plus 3j then find
क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? देन फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है? फर्स्ट फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी फाइंड करना है, और सेकंड क्या फाइंड करना है स्टूडेंट? कह रहे हैं कि ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस से जिस एंगल पर इंक्लाइंड है उस एंगल की वैल्यू बतानी है। दैट मींस डायरेक्शन ही पूछ रहे हैं, लेकिन अलग वे में जाकर के स्टूडेंट, अलग वे में जाकर के डायरेक्शन पूछ रहे हैं। तो देखो आप स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो आप यहां पर क्या है स्टूडेंट, हियर b की वैल्यू हमें गिवन है, b की वैल्यू गिवन है, दैट इज 2i + 3j, 2i + 3j। तो स्टूडेंट फर्स्ट पार्ट, अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड ऑफ b फाइंड करना है तो बहुत आसान है, रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और आंसर आ गया √13। √13 क्या है स्टूडेंट? आंसर क्या है? √13। एंड सेकेंड पार्ट स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट हमें फाइंड करना, और हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? y/x। स्टूडेंट क्या होता है? y/x। tan थीटा का ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब कंपोनेंट की हम बात कर रहे थे। तो थीटा कैसे फाइंड करते हैं? y/x से फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? थीटा की वैल्यू tan को हम उस साइड में ट्रांसफर करेंगे तो दैट इज tan इनवर्स 3/2। tan इनवर्स 3/2 स्टूडेंट थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। स्टूडेंट जब मैंने आपको कंपोनेंट बताया था, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बताया था, उस टाइम बहुत सारी बातें बताई थी। नोटबुक खोलना है, फिर से रीड करने हैं। अगर नहीं समझ में आया तो वो वीडियो लेक्चर ओपन करने हैं और देखने हैं कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो पूरी बात रिपीट करनी है। ओके बच्चों, तो अभी मैंने आपको क्या बता दिया? कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दी, कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दी, और 2 क्वेश्चन बता दिए कंपोनेंट से रिलेटेड, 2 क्वेश्चन भी बता दिए। ओके बच्चों, तो बाकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन पे अभी हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन करते रहेंगे, हर एक बात क्लियर हो जाएगी स्टूडेंट। और वीडियो में बहुत बड़ा नहीं बना रहा, क्योंकि आपको पता है कि ऑनलाइन स्क्रीन पे बैठ के बहुत बड़ा वीडियो देखना पॉसिबल नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं रहता और बात क्लियर भी नहीं हो पाती। इसलिए हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, सारी बात क्लियर कर लेंगे, लेकिन क्लियर होके ही रहेगा। ओके बच्चों, थैंक यू।